Hello everyone, let's start today's painting, which is landscape painting. चलिए शुरू करते हैं। मैं 6B पेंसिल ले रही हूँ फॉर द मिडल टोन, और मैं अपनी पेंसिल के ऊपर जो प्रेशर है वो एकदम हल्का रखूँगी क्योंकि मैं मिडल टोन से शुरू कर रही हूँ। आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वाइट शीट छोड़नी है आपको लाइट टोन के लिए, और मिडिल टोन से शुरू करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही लाइट टोन से शुरुआत कर देंगे तो वो क्या होता है, वो लाइट टोन धीरे धीरे मिडिल टोन में कन्वर्ट होती चली जाती है। इसलिए आप जितना हो सके पॉसिबल वो जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ही बेटर रहता है। ठीक है, अपनी लैंडस्केप में, अपनी पेंटिंग के अंदर आप हर छोटी छोटी जगहों को फिनिश करते चले जाइए, हर एक छोटी जगहों की डिटेलिंग दीजिए। देखिए मैं जिस तरीके से लाइंस जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर मैं अपनी पेंसिल चला रही हूँ। आप उसी तरीके से स्ट्रोक्स दीजिएगा। लाइट टू, देखिए कितना मैं अपना प्रेशर दे रही हूँ तो डार्क टू लाइट ही स्ट्रोक्स दे रही हूँ। आप एक साथ एक जैसे स्ट्रोक्स मत दीजिएगा पेंटिंग के अंदर अपनी। आप हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक्स दीजिए। अपनी जो लाइन है उस पे से स्टार्ट करते हुए पेंसिल को वहाँ से स्टार्ट करना है और आपको नीचे की तरफ लेकर आना है, साइड की तरफ लेकर आना है। इस तरीके से आपको अपने स्ट्रोक्स देने हैं। शुरुआत में आप अपनी पेंसिल का जो प्रेशर है वो एकदम लाइट रखिएगा, डार्क मत दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा अगर बाई चांस गलती भी हो जाती है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो क्या होगा, पूरा काला हो जाएगा, तो वो पीछे आपके पेज में भी विजिबल हो जाएगा आपकी पेंटिंग के अंदर। अगर आप उसको इरेज भी करना चाहेंगे ना तब भी वो विजिबल रहता है। इसीलिए शुरुआत से ही अपनी पेंटिंग के अंदर आप अपना जो प्रेशर है पेंसिल के ऊपर हाथ का वो एकदम हल्का रखना, लाइट रखना। ठीक है, और हर छोटी छोटी जगहों को आप फिल करते जाइए, स्ट्रोक्स देते जाइए। देखिए किस तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस तरीके से स्ट्रोक्स आ रहे हैं। लाइट टू डार्क ही स्ट्रोक्स आ रहे हैं, डार्क टू लाइट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। मैं वाइट शीट छोड़ रही हूँ लाइट टोन देने के लिए। See the forceful strokes in between the opposite areas of house. Try to achieve the effect. आप इस इफ़ेक्ट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए जहाँ से आपका लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, उस चीज़ का एकदम दिमाग में रखिएगा कि क्योंकि आप जो भी चीज़ शेड कर रहे हैं उसके अंदर आपको उसी डायरेक्शन के अंदर आपको वो लाइट टू डार्क फॉलो करना है, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, लैंडस्केप क्या होता है, जब हम लैंडस्केप जो होता है वो हम दूर से जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है हम डिटेलिंग नहीं देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम ट्री बना रहे हैं तो हम उसकी एक एक लीव्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उसके स्ट्रोक से हम उसको डार्क टू लाइट के इफ़ेक्ट से हम उस ट्री का शेप देंगे, ना कि एक एक छोटी छोटी लीव्स मत बनाइएगा। आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स दीजिए। आप शॉर्ट पेंसिल्स के जो स्ट्रोक्स होते हैं ग्रास और लीव्स के, ट्रीज़ के अंदर भी लीव्स की छोटे छोटे स्ट्रोक्स दीजिए और उस इफ़ेक्ट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं अपनी पेंसिल जो है वो राउंड राउंड चला रही हूँ, मैं स्ट्रेट नहीं चला रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वापस अपनी पेंसिल फ्लैट करी है, और मैं जब डार्क टोन देने के लिए उसके अंदर, क्योंकि मुझे लीव्स का इफ़ेक्ट देना है, तो मैं उस पेंसिल को ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ और छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर लीव्स, कहीं पे सर्कल, कभी कभी ऐसे गोल गोल घुमा कर मैं वो चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी सेम वैसे ही कीजिएगा कि अपनी पेंसिल से कर्व्स बनाइए, छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाइए, लीव्स बनाइए, बट डिटेलिंग नहीं देनी है आपको पूरी तरीके से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें माउंटेन्स भी हैं पीछे, तो माउंटेन्स को क्या है हम और डेप्थ में दिखाना है हमें, क्योंकि हमारा जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट क्या है, हाउस, फिर हाउस के बाद ट्रीज़ के बाद फिर माउंटेन्स। तो माउंटेन्स को और पीछे दिखाने के लिए उसका डेप्थ को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो इसका फ्रंट पोर्शन है उसमें भी छोटे छोटे ग्रास के जो स्ट्रोक्स हैं, पेंसिल स्ट्रोक्स हैं, वो आप नोटिस कीजिएगा।
मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स जो लगा रही हूँ वो थोड़े कर्व में लगा रही हूँ, ऐसे सीधे नहीं लगा रही हूँ। मैं थोड़े पेंसिल को कर्व में चला रही हूँ। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। डार्क टू लाइट हर छोटी छोटी जगह पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इसी तरीके से उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपका अगर एक भी टोन मिस होता है तो वो चीज़ वहाँ से ना अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हर जगह को एक साथ मत फिल करिएगा, छोटी छोटी जगहों को आराम आराम से कीजिए। अभी थोड़ा अच्छे से एक बार जब आप कर लेंगे तो उस चीज़ को आप बहुत थोड़ी सी टाइम में ही अचीव कर जाएंगे। बट जब आप बिगनर हैं, अगर आप लर्नर हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, आराम से कीजिए और हर जगह को एक साथ मत फिल करिए। पहले मिडिल टोन दिया, फिर थोड़ा डार्क टोन दिया, फिर अब मैं 10B की पेंसिल से डार्केस्ट टोन दे रही हूँ, उसके अंदर और थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ कहीं कहीं पर, जिससे कि हम उस चीज़ को और अच्छे से अपोजिट डायरेक्शंस को और अच्छे से एनहेंस कर सकें। ठीक है, आप अपोजिट डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक जैसा फिल मत कर दीजिएगा शेडिंग के अंदर, एक जैसी शेडिंग मत कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वो फ्लैट हो जाएगा। वो आगे पीछे का जो एक प्रपोर्शन होता है वो नहीं आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शेडिंग करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप, अगर आपने डार्क करा है तो आपको फिर वहाँ पर मिडिल करना है, और मिडिल किया है तो फिर आपको लाइट करना है। इस तरीके से ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक जैसा कर देंगे तो वो एकदम फ्लैट दिखाई देगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।